अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के मश्की सवालात में से सवाल नंबर 3.8 से लेकर सवाल नंबर 3.10 तक को डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3.8 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली, ये बड़ी अहम बात है। 22 न्यूटन सेकंड की क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? तब्दीली है, मोमेंटम तब्दील होगा। पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा? ये देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन एक छोटी सी लाइन में कितनी बातें हैं। एक तो आपको ये बता रहा है कि तब्दीली कितनी आपने करनी है, 22 न्यूटन सेकंड की, और फोर्स कितनी लगानी है, 20 न्यूटन की फोर्स। और तो इस सारे काम के लिए कितना वक्त चाहिए होगा, वो वक्त आपने निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमें मालूम क्या है। डाटा निकालने के लिए हम सबसे पहले मालूम देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमें दिया गया है मोमेंटम में तब्दीली। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मोमेंटम में तब्दीली, और इसको हम पी एफ माइनस पी आई भी लिख सकते हैं, या इसको हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और पी है तो मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में तब्दीली। ये कितनी है स्टूडेंट्स? ये है 22 न्यूटन सेकेंड। तो यहां मैं लिख देता हूं 22 न्यूटन सेकेंड। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमें क्या मालूम है? इसके अलावा हमें मालूम है फोर्स। कितनी फोर्स है? 20 न्यूटन की फोर्स। तो यहां मैं लिखता हूं फोर्स F, ये कितनी है स्टूडेंट्स? 20 न्यूटन। और इसके अलावा हमें और कुछ भी मालूम नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमें मतलूब क्या है यहाँ पर। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर मतलूब। जो चीज़ हमें मतलूब है वो है स्टूडेंट्स, कितना वक्त दरकार होगा इतनी तब्दीली लाने के लिए 20 न्यूटन फोर्स को कितना वक्त चाहिए होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं दरकार वक्त, और वक्त को हम किससे जाहिर करते हैं? टी से। तो ये हमने स्टूडेंट्स मालूम करना है। अब इसको हल करते हैं। इसके हल में स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जब हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि फोर्स बराबर होती है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी के। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और उस फॉर्मूला की मदद से हम टी मालूम करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, हम जानते हैं कि F बराबर होता है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये जो पी एफ माइनस पी आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, F बराबर डेल्टा पी ओवर टी। अब स्टूडेंट्स, हमने असल में क्या चीज मालूम करनी है? हमने तो असल में टी मालूम करना है। तो टी मालूम करने के लिए टी को मैं बाईं तरफ ले आता हूं और एफ को मैं नीचे इधर तकसीम करवा देता हूं। तो टी आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी ओवर एफ। अब यहां स्टूडेंट्स अगर हम कीमतें दर्ज कर दें तो हमारे पास टी आ जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं कीमतें दर्ज करने से। तो डेल्टा पी की कीमत क्या है? ये है 22 न्यूटन सेकेंड। और फोर्स कितनी हमें दी गई है स्टूडेंट्स? ये है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब जब आप इसको तकसीम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1.1। इस न्यूटन से ये न्यूटन कट गया तो यूनिट क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। और टाइम का यूनिट वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये स्टूडेंट्स वो वक्त है
जो 20 न्यूटन फोर्स को दरकार होगा। यहाँ मैं इसका नतीजा भी लिख देता हूँ। नतीजा यानी कि रिजल्ट जो इससे है वो क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ बस दरकार वक्त 1.1 सेकंड होगा। ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 3.8 मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.9। इसमें देखिए कहा जा रहा है 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगमरमर के उफकी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स दरकार होगी। ठीक है, हमने क्या निकालनी है, हमने फ्रिक्शन की फोर्स निकालनी है। किसके दरमियान स्टूडेंट्स, एक लकड़ी के ब्लॉक और संगमरमर के उफकी फर्श यानी हमवार फर्श के दरमियान में। जब हम एक संगमरमर के फर्श के ऊपर एक लकड़ी के ब्लॉक को ऐसे मूव करवाएंगे, मोशन करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स जो संगमरमर का जो फर्श है वो उसको फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगा। किसको, लकड़ी के ब्लॉक को। अब वो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लगाएगा या उन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। और वो कह रहा है कि लकड़ी और संगमरमर के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो 0.6 है। तो आप क्या मालूम करें, आप फ्रिक्शन की फोर्स मालूम करें। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें यहाँ पर मालूम क्या है। मैं सबसे पहले देता हूँ हेडिंग मालूम की। तो मालूम में स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक है हमारे पास मास, कितना मास है उसका, वो है 5 किलोग्राम। यहाँ मैं लिखता हूँ मास m जो कि 5 किलोग्राम है। और हमें क्या चीज़ दी हुई है, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ये इसको हम क्या किससे जाहिर करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स। और म्यू किसके बराबर होगा, म्यू बराबर है 0.6 के। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, और एक और चीज़, जी की कीमत भी यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। वैसे ना भी बताई जाए तो ये आपको अंडरस्टूड है, ये पता होती है आपको। ये कितनी होती है स्टूडेंट्स, ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगली चीज़ कि हमें मतलूब क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ मतलूब। तो स्टूडेंट्स मतलूब में देखिएगा हमने निकालनी है फ्रिक्शन की फोर्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन की फोर्स। इसको हम F से जाहिर करेंगे या मैं इसको FS कह देता हूँ। आपने बुक पे देखा होगा कि फ्रिक्शन की फोर्स के लिए FS का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। FS ये हमने निकालना है। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। और हल करने के लिए अगर आपको याद हो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि फ्रिक्शन की जो फोर्स है, इसके लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि FS बराबर होगा म्यू m g के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब इस फॉर्मूला में हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ कीमतें दर्ज करनी है और हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो आ जाएगी। यहाँ मैं एक जुमला लिखता हूँ, कीमतें दर्ज करने से। अब इससे अगला काम क्या है, यहाँ जैसे कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। FS बराबर म्यू कितना है स्टूडेंट्स, ये है 0.6, ये आप देख सकते हैं। और M मास कितना है, ये है 5 किलोग्राम, यहाँ 5 दर्ज कर दिया। और G कितना है स्टूडेंट्स, ये है 10। अब 0.6 को हम 6/10 भी लिख सकते हैं, और ये 5 वैसे ही आ गया और ये 10 भी वैसे ही आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 10 और ये 10 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 6 और 5 बच गया। तो 6 को जब 5 से ज़रब देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30। 6 5 कितना होता है
30। अब ये एफ एस क्या है, ये बेसिकली फ्रिक्शन की फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स आ गई वो कितनी हुई स्टूडेंट्स, वो हो गई 30 न्यूटन। तो हम यहाँ नतीजा लिख सकते हैं, नतीजा क्या लिखा जा सकता है, हम ये लिख सकते हैं कि पस ब्लॉक और संगमरमर के दरमियान फ्रिक्शन की 30 न्यूटन फोर्स होगी, या हम ये लिख सकते हैं पस फ्रिक्शन की फोर्स 30 न्यूटन होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 3.10। 3.10 में देखें, कहा जा रहा है कि 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए, घुमाना है यहाँ पर, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। ये स्टूडेंट्स बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें मालूम क्या है। मालूम यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले है 0.5 किलोग्राम उसका मास। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मास m जो कि 0.5 किलोग्राम है। और क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, और है हमारे पास दायरे का रेडियस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रेडियस, और रेडियस को हम किससे जाहिर करते हैं, आर से, स्मॉल आर, छोटा आर। और आर कितना स्टूडेंट्स, ये है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर जो है ये ऐसा यूनिट तो नहीं है, तो पहले क्यों ना हम इसको मीटर में ले जाएं। तो जब इसको मीटर में ले जाना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से यानी कि 100 से तकसीम कर देंगे। अब ये किस में आंसर आ जाएगा, ये मीटर में, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 0.5 मीटर। अच्छा जी, रेडियस के बाद हमें क्या चीज़ दी गई है, हमें स्पीड दी गई है। स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैं लिखता हूँ स्पीड v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ दी गई है इस सवाल में। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। और आपको याद है सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाती है। तो अब उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलूब क्या है। तो हमें मतलूब है स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम Fc से जाहिर करते हैं, ये हमने निकालनी है। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो हल के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि Fc यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी mv² ओवर r के। यहाँ स्टूडेंट्स अब क्या काम करना है हमने, अब हमने यहाँ कीमतें दर्ज करनी है बस। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कीमतें दर्ज करने से Fc बराबर आ जाएगा, m कितना स्टूडेंट्स 0.5 किलोग्राम, ये देख सकते हैं आप। और v कितना स्टूडेंट्स, v² है ना, तो v हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 और ये ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ गया। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे आएगा r, और r कितना है, ये देखें r हमने निकाला है 0.5 मीटर, तो 0.5 आ गया। अब इस 0.5 से ये 0.5 कट गया, तो Fc बराबर क्या आ जाएगा, Fc बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है स्टूडेंट्स। चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ इसका नतीजा लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि पस नो न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार होगी। ये नतीजा स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में सवाल नंबर 3.8, 3.9 और 3.10 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।